पूज्य गुरुदेव परम माननीय माता जी को नमन करता हूँ। दोस्तों, विषय मेरा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के कुछ इन्होंने ऐसे राजनीतिक सूत्र दिए हैं जो दोस्तों विश्व राजनीति में आमूल-चूल परिवर्तनकारी हैं और बड़े ही क्रांतिकारी विचार हैं और सारे युग को जो नवनिर्माण राजनीति का पुनर्निर्धारण विश्व में होना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों महाकाल यहाँ स्वयं युग परिवर्तन करने आए हैं और महाकाल के युग परिवर्तन में दोस्तों यहाँ विश्व की जो ये राजनीति है इस पर भी हमें चिंतन करना पड़ा है और इस पर चिंतन करने के बाद ही यहाँ मुझे ये सब बातें ज्ञात। यहाँ पर मुझे 25 साल हुए हैं। दोस्तों, मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली धानक्या स्टेशन है जयपुर राजस्थान में। यहाँ मैं परम पूज्य गुरुदेव के निर्देशना अनुसार ही मेरे पिछले 22-23 साल कटे हैं और दोस्तों उन्हीं की अनुकंपा रही। परम पूज्य गुरुदेव से ना जुड़े होते तो ये जीवन ही व्यर्थ हो जाना था, लेकिन परीक्षाएं भी ली गई तो परीक्षाएं दी गई हैं और बात पहले की गई थी तो बात आज भी की जा रही है। और मैंने जो आप लोगों से कहा था दोस्तों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 4 जो राजनीतिक सूत्र इन्होंने दिए हैं, इनके सूत्रों की व्याख्या जब मैंने दोस्तों एक क्रम से की, मैंने आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की स्थापना विश्व राजनीति में होगी तो हमें अंत्योदय की प्राप्ति होगी। तो ये विषय जो है दोस्तों, इनके 4 सूत्र इस क्रम से लगे हैं। तो प्रथम में आर्थिक लोकतंत्र में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की अवधारणा है। वो कहते हैं कि जो ये मानवों के बीच वस्तु विनिमय यहाँ हजारों लाखों करोड़ों सालों से होते आए हैं, यहाँ पर धरती पर यहाँ पर दोस्तों वस्तु विनिमय होता आया है और वस्तु विनिमय में किसी भी प्रकार का कोई भी लेन देन का प्रचलन वेद के जीवन में नहीं है। दोस्तों, हमारे वेद में मानवों को केवल आत्मवत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुम्बकम, इन 2 सूत्रों के अनुसार ही संपूर्ण चराचर जगत के संपूर्ण 84 लाख प्रकार के जीव शरीरों के साथ साथ मानव जीव शरीर जो कि सबसे उच्च कोटि का है, उसको भी ये 2 उपदेश जो हैं पंडित दीनदयाल जी कहते हैं, प्रत्येक जीव जो आप उसको समझ रहे हो, मानव को सारी दुनिया में एक शरीर मानकर राजनीति की जा रही है और केवल उपभोक्ता समझ लिया गया है मानव को। और उपभोक्तावाद, पूंजीवाद, आर्थिक वैश्वीकरणवाद और भोगवाद, बहुत सारे पूंजीवाद, ये नाम ऐसे हैं जो मानवों के साथ दोस्तों धरती पर परमात्मा द्वारा निर्धारित नहीं है। यहाँ किसी भी प्रकार की मानवों के बीच कोई भी विभाजन किसी भी प्रकार का यहाँ पर प्रथम मानव जब आए धरती पर तो यहाँ पर गफलत ये सारी की सारी इसलिए इन लोगों ने कामयाब हुए हैं क्योंकि ये लोग सिर्फ 2-2.5 हज़ार साल का जो इनका लेखा जोखा है ईस्वी की शताब्दी में, इन ईस्वी की शताब्दी की स्थापना इस प्रकार से इन लोगों ने की है कि मानव का आगमन शायद ईस्वी से हुआ है और कोई भी विश्व में हमारे भगवान श्री राम को नहीं मानते थे ये लोग। यहाँ तक कि हमारी आज़ाद भारत सरकार भी हलफनामा पेश कर कांग्रेस की सरकार थी तो उन्होंने कहा था कि भगवान श्री राम का अस्तित्व नहीं है और ये एक मनगढ़ंत कहानी है।
ये हलफनामा हमारे आज़ाद देश की वो भारत सरकार दे रही थी, जिस तथाकथित सरकारों को ये बनाया गया। वरना तो आज़ादी तो सुभाष चंद्र बोस ने दोस्तों आज़ाद भारत देश कर लिया था, और उन्होंने अपने सिक्के भी बना लिए थे, अपने मुद्राएं, उन्होंने अपने कानून, पुलिस बल, अपनी सेना, विदेश मंत्रालय, सारे मंत्रालय उन्होंने बना लिए थे। और उनकी सरकार कई देशों से मान्यता प्राप्त हो गई थी। बावजूद इसके अचानक से फिर देश में इस सारी सरकार को नेस्तनाबूद किया गया, और सुभाष जी को दोस्तों ऐसे हीरो को आजीवन छुपकर ही रहना पड़ा। दोस्तों ऐसे करार किए गए थे। तो ये एक प्रश्न तो यहाँ ये पैदा होता है, आने वाली पीढ़ियाँ इस सवाल का जवाब मांगेगी कि जब सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद सेना ने अपना देश आज़ाद करा लिया था, तो उसी को क्यों नहीं अंग्रेज़ों ने मान्य किया और उन्हें क्यों नहीं सौंपा। दोस्तों ये सवाल यहीं से प्रकट होता है, क्योंकि वही वो दौर था जो ये लोग चाहते थे। दोस्तों वो था कि ये लोग आज़ादी के प्रमाण पत्र जब बांटेंगे, जब सभी देशों को ये आर्थिक वैश्वीकरणवाद की नीतियों से भावी जीवन में चलना पड़ेगा। मानवाधिकार के इन्होंने कारखाने, कार्यालय बना रखे हैं। कुछ ऐसी चीज़ें मानवाधिकार के नाम पर और वैश्विक बैंक के नाम पर, विश्व सुरक्षा के नाम पर, वीटो पावर इन लोगों ने, कुछ गिने चुने लोगों ने दोस्तों इस पूंजीवाद का प्रसार इन पिछले 150-200 सालों में, 250 सालों में पूरी धरती पर फैला है। ये दोस्तों पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की राजनीति कहते हैं। तो वो पहले इसको प्राप्त करने का जरिया बताते हैं। दोस्तों इसको प्राप्त करने का जरिया बताया है आर्थिक लोकतंत्र होना चाहिए, क्योंकि मानव यहाँ भारत भूमि में दीनदयाल जी कहते हैं कि परमात्मा ने प्रत्येक जीव को 2 वरदान देकर भेजा है। पहला है प्रत्येक जीव को भोजन निःशुल्क उपलब्ध आजीवन होता रहेगा, उसमें कोई व्यवधान नहीं आएगा। और दूसरा, प्रत्येक को कर्म करने का अधिकार है। तो किसी भी देश में आपकी ये आज़ाद सरकारें रोज़गारों का सृजन नहीं कर पाई, क्योंकि दोस्तों यहाँ जो ये आज़ाद देशों के नाम पर 5 साल के लिए ये लोग आते हैं, फिर बदलते हैं, फिर आते हैं। इस प्रकार का ये जो दुनिया में ये एक भ्रम चलाया हुआ है। ये भ्रम एक ये भी है कि आज़ाद देश है हमारा, हमारे देश में हम रुपया भी छापते हैं, उस रुपये पे हम 2-4 रुपये, 10-20 रुपये, 50-100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये भी लिखते हैं। लेकिन हमारे देश की जो कीमत मुद्रा की है, वो हमारा देश तय नहीं कर सकता है। जो मुद्रा है हमारे देश के, रुपए की कीमत क्या होगी, इसको कोई भी देश, आज़ाद देश तय नहीं करता है। ये दोस्तों वही लोग तय करते हैं जिन लोगों ने ये पूरा पैटर्न है ये पूरा पैटर्न है एक, जो आज़ादियों के नाम पर, आज़ाद देशों के नाम पर और आर्थिक वैश्वीकरणवाद के नाम पर और प्रजातंत्र, लोकतंत्र के नाम पर ये इस प्रकार का सृजन जो हुआ है दोस्तों। लेकिन सब आज़ाद देशों में जो सेम टू सेम एग्जैक्ट कल्चर का निर्माण किया गया है, प्रत्येक देश की संस्कृतियों के साथ विशेष तौर से भारतीय संस्कृति को इन लोगों ने पिछले 50 साल में नेस्तनाबूद कर दिया गया है। ऐसे में दोस्तों अब जो ये सारे षड्यंत्र थे, उन सब का समापन जो है वो इन 1000 साल की विकृतियों का, 1000 साल की मानवीय गलतियों का जो अब ये एक तरीके से समुद्र मंथन के हो रहा है। ये वैचारिक क्रांति है, विचार क्रांति अभियान होगा। और इसमें जो विचार दोस्तों यहाँ शाश्वत सनातन हैं,
आत्मत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुम्बकम के दो सूत्र ना तो मानवों के बीच कोई अमीर गरीब मालिक नौकर का विभेद बर्दाश्त करते हैं, और वसुधैव कुटुम्बकम का सूत्र धरती पर किसी भी प्रकार की कृत्रिम सीमा रेखा बनाकर और किसी भी प्रकार की आज़ाद देश की कल्पना को स्वीकार नहीं करता है। क्योंकि मानवों के बीच दोस्तों गुलाम हम थे ही नहीं, तो आज़ाद कौन करेगा। यहाँ पर आप आज हम सारे संसार के सामने पूरे वैज्ञानिक तथ्यों के साथ ये प्रमाणित करने की हम अवस्था में आ चुके हैं कि सारे संसार को हम ये बताएं अब कि जो सारी धरती के मानव आज विभिन्न प्रकार के धर्मों में, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में, ये यूरोप में, ये फलाने में, ये G5 में, G10 में, ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों में, ये अमीर गरीब मालिक नौकरों के रूप में, ये SC ST GST जनरल के रूप में, ये मानवों के बीच जितने भी धरती पर विभेद हैं दोस्तों, इसको हमारा वेद का सूत्र स्वीकार नहीं करता है और आत्मत सर्वभूतेषु कहता है और वसुधैव कुटुम्बकम करता है। तो अब ये भारत की बारी है। तो ये जो युग परिवर्तन है, ये युग परिवर्तन के ये दो ही सूत्र प्रयोग में लिए जा रहे हैं प्रत्येक मानव, प्रत्येक संपूर्ण जीवधारियों के लिए। परम पूज्य गुरुदेव ने दोस्तों वसुधैव कुटुम्बकम का सूत्र उन्होंने बनाया है, और वसुधैव कुटुम्बकम का सूत्र बनने से पहले दोस्तों आत्मत सर्वभूतेषु को उन्होंने क्लियर किया है। तो यहाँ जो आत्मत सर्वभूतेषु का जो सूत्र है दोस्तों, ये सूत्र धर्म में प्रयोग किया जाता था, लेकिन इसका धर्म में कोई इस्तेमाल हुआ नहीं है, और ये सूत्र धर्म में इसको विभाजित कर दिया गया, गौण कर दिया गया। आज सारी दुनिया में वसुधैव कुटुम्बकम की बातें सब करते हैं, लेकिन आत्मत सर्वभूतेषु की बात कोई नहीं करता है। और यहाँ तक कि ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पर बनाए गए हजारों इनके ट्रस्ट और इतना है, लेकिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के इन 4 सूत्रों की चर्चा कोई नहीं करता है। क्यों? क्योंकि उसके अर्थ बताने में, इनको सिद्ध करने में जोरा जोरी आएगी। ये एकात्म मानववाद सिद्ध करने के लिए दोस्तों अध्यात्म पथ ही इसको साबित कर सकता है। और ये सवाल दोस्तों दीनदयाल जी का था और जवाब था गुरुजी का, जो मैंने एक चित्र आप लोगों को भेंट किया है। सीढ़ियों पर बैठे हैं जब दोनों, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को आत्मत सर्वभूतेषु के सिद्धांत को राजनीति में पुनर्स्थापित करने के लिए ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को कार्य सौंपा गया था। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने दोस्तों एकात्म मानववाद की राजनीति प्रस्तुत की, और अर्थायाम धरती पर पहली बार धन संबंधी विचारधारा, एक ऐसी जो सारी दुनिया के मानवों के बीच हजारों सालों से चली आ रही संपूर्ण त्रुटियों को ठीक करने में ऐसी एक विश्व राजनीति का निर्धारण पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के ये सूत्र कर रहे हैं। भविष्य में इन पर चिंतन करना बेहद आवश्यक है, और विशेष तौर से ये युग निर्माण योजना का एक हिस्सा है, जिसमें राजनीति का पुनर्निर्धारण का कार्य परम पूज्य गुरुदेव दोस्तों जब राम आते हैं तो हनुमान भी साथ लेके आते हैं। इसी प्रकार से परम पूज्य गुरुदेव पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को 5-6 साल ही छोटे थे, साथ ही लेकर आए थे। तो ये तो हो ही नहीं सकता था कि गुरुजी की नज़र से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी निकल जाते। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने आजीवन ब्रह्मचर्य से रहते हुए पूरे देश को अपना आजीवन समर्पण किया। और दोस्तों उससे भी बहुत ख़ास चीज़ की है, जो उन्होंने ये 4 दर्शन दिए हैं, इन पर चिंतन करने के लिए मैं इन लोगों से, यहाँ राजनीतिक लोगों से बहुत आग्रह हुए हैं, लेकिन कोई इनमें हिम्मत नहीं होती है कि एकात्म मानववाद को सिद्ध करे।
और कोई भी राजनेता अर्थायाम का जिक्र नहीं कर सकता है तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का कोई मतलब नहीं रह जाता है। अगर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का कुछ करना है आप लोगों को, तो दोस्तों उनके 4 सूत्रों की यहाँ उनके व्याख्या कीजिए। आइए आप मेरे व्याख्यान में। यहाँ 25 सितंबर उनकी जन्म दिवस पर मैं हर बार इन लोगों से व्याख्यान के लिए बोलता हूँ, लेकिन ये राजनीतिक लोग दोस्तों अभी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के प्रति वही निष्ठुरता, उनकी मृत्यु तक, उनकी हत्या का आज तक नहीं पता लगा। लेकिन ऐसी चीज़ छुपेगी कितनी देर दोस्तों, जो उन्होंने ये सूत्र प्रदान किए हैं। आपको इन 4 सूत्रों पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली धानक्या स्टेशन पर चर्चा करनी पड़ेगी आपको। मैं बच्चा डॉक्टर परम पूज्य गुरुदेव की अनुकंपा से ही मैं इनके 4 सूत्रों को समझ पाया हूँ। इनकी आज मैं इनकी व्याख्या के रूप में मैंने कुछ पुस्तकें भी लिखी थी, जिनमें से 3 पुस्तक मैं परम पूज्य गुरुदेव के अपने शांति कुंज, और एक पुस्तक मैं आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी को दे के आया था। और उसके बाद उन्होंने इस विषय पर एक व्याख्यान हेतु मैंने निवेदन लिखा था, वो स्वीकार किया गया है। और बस मुझे कुछ उनकी डेट अभी तक फाइनल नहीं हुई है। तो परम पूज्य गुरुदेव की जिस दिन अनुकंपा होगी यहाँ पर, क्योंकि एकात्म मानववाद को सिद्ध करना है, तो ये काम परम पूज्य गुरुदेव ही कर सकते हैं, कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं कर सकता है। तो ये कार्य एक अभी पेंडिंग है, ये हमें करना है। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एकात्म मानववाद को समर्पित बाल्यकाल सेवा संस्थान पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली धानक्या स्टेशन जयपुर राजस्थान से बच्चा डॉक्टर आप सभी को पुनः नमन करता हूँ। परम पूज्य गुरुदेव को पुनः नमन करता हूँ। और आदिशक्ति माँ गायत्री दोस्तों, ये 84 लाख प्रकार के धरती पर जितने भी जीव जंतु वृक्ष वनस्पति हैं, इनमें जो प्राण रूप प्राणी हैं, सब लोग हम कहते हैं, तो इनमें जो प्राण हैं वो सब में एक ही है। चिड़िया तोते कबूतर सब में प्राण एक ही हैं, उनमें कोई भिन्नता नहीं है। और दोस्तों प्राण धारण करने वाला जो अलग अलग शरीर हैं, वो शरीर प्राण धारण नहीं करते हैं। उन शरीरों में भी जो प्राणों को धारण करता है वो है परमात्मा सत्ता का एक अंश आत्मा। तो ये सब सूक्ष्म हैं, दिखाई नहीं देते हैं। दोस्तों प्रत्येक जीव में एक रिसेप्टर जाएगा, जब भी आदिशक्ति माँ गायत्री की बिजली उस शरीर में रिसीव की जाएगी। शरीर में डायरेक्टली कोई ऑर्गन नहीं है जो गायत्री माता के प्राण को रिसीव करता है। तो दोस्तों ये वो आत्मा है जो आदिशक्ति माँ गायत्री की बिजली को रिसीव करती है। और ये जो शरीरों की भिन्नताएं धरती पर हैं दोस्तों, इनमें आत्मत सर्वभूतेषु का सिद्धांत समाया है। और प्रत्येक में पहले ही वेद ने स्पष्ट कर दिया है। और आत्मत सर्वभूतेषु कहता है प्रत्येक जीव जंतु वृक्ष वनस्पतियों में एक ही आत्मा विद्यमान है। यहाँ नर नारी जो स्त्री पुरुषों में विभेद धरती पर आप लोगों ने किया हुआ है, ये यहाँ दोस्तों बहुत ही षड्यंत्र पूर्वक धरती पर स्त्री जाति का दोहन ही किया गया है आज तक। तो ये धन आधारित जीवन पद्धति को बीच में लिया और सारी मानव जाति को आज इन लोगों ने आत्महत्या करने पर मजबूर किया दुनिया को। ये आप लोगों की जो राजनीति है इसके लिए जिम्मेदार वो है। और विश्व राजनीति का ही पुनर्निर्धारण पुनः पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 4 सूत्र करेंगे दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चा डॉक्टर।